दोस्तों आखिर एपिसोड में ऐसा क्या हुआ कि बाबा साहब का गुस्सा एकदम से फूट पड़ा। आखिर बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा कि हमने जो संविधान बनाई है उसको कोई मान नहीं रहा, उस संविधान का धज्जियां उड़ाया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एपिसोड में ऐसा क्या हुआ कि बाबा साहब इतना गुस्सा हो गए, तो यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग भी भीमा एपिसोड देखना चाहते हैं वो देख सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए एपिसोड के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। दोस्तों भीमा एपिसोड ये 116 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है भीमा से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भीमा की शादी की जो है तैयारियां हो चुकी थी, अब शादी होनी बाकी थी। कुल मिलाकर के शादी हो ही रही थी। और आज के एपिसोड देखिएगा तो जो माला पहनाने का रस्म होता है, अग्नि फेरा का रस्म होता है और सब कुछ संपन्न हो जाता है। बस दो ही विध जो थे वो बचे हुए थे, एक मांग में सिंदूर भरना और दूसरा मंगलसूत्र पहनाना। ये अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा। दोस्तों अभी दो रस्में बाकी है। अब इस बीच में भीमा के साथ कुछ अच्छा हो जाए तो बात की बात है, वो मैं आगे के एपिसोड में बताऊंगी। हालांकि अभी एपिसोड में यही दिखा रहा है कि भीमा की जो शादी हो रही है। तो दोस्तों शुरुआती में भीमा जब तैयार होकर के आती है तो वो बाहर खड़ा थी, तो उनको जगमोहन जो है हाथ पकड़ के लेके आते हैं जहाँ पे अग्नि वगैरह सब रखा हुआ था। वहाँ पे ज़बरदस्ती भीमा से वो बैठने के लिए कह रहे थे। भीमा खड़ा थी चुपचाप, वो अपने आप में खोई हुई थी, तो जगमोहन उनको डांट करके बैठाते हैं। जिसके बाद से पंडित जी कहते हैं कि चलिए अब शादी की जो रस्में हैं शुरू करते हैं। उससे पहले ही कैलासा बुआ ये कहने लगती है कि रुकिए, अभी शादी शुरू मत कीजिए, शादी करने के लिए कुछ जो हमारी बात है बीच की वो पहले कर लेते हैं। दोस्तों कैलासा बुआ वो बात सारी करने लगती है जब भीमा को वो थप्पड़ मारी हुई थी, एक कपड़ा हाथ में रुमाल बांध करके, उसी रुमाल को भीमा झंडा बना करके अपने घर पे टांगे हुए थे। तो वही झंडा कैलासा बुआ कह रही थी मेवा से उतार के लाने के लिए, क्योंकि उस समय भीमा उनसे ऐसी ऐसी बातें कही हुई थी जिसके कारण कैलासा बुआ ये सब कह रही थी कि जिस समय मुझसे भीमा इस तरह से बात की थी ना, चाहती तो मैं उसी समय इस झंडे को उखाड़ करके फेंक सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। मैं सही समय आने का इंतज़ार कर रही थी और आज वो सही समय है, इसीलिए आज ये झंडा नीचे उतरेगा। मेवा से वो कहती है कि जा करके लाने के लिए झंडा। तो मेवा कहते हैं कि बुआ जी भीमा तो अब शादी करने के लिए भी मान गई, तो आप छोड़ दीजिए ना, बाकी चीज़ें रहने दीजिए। कलिका सिंह उनको डांटने लगते हैं कि ज्ञान मत दो, जितना तुमसे कहा गया उतना करो। दोस्तों कैलासा बुआ, कलिका सिंह, सभी लोग डरते हैं, उनके खिलाफ कोई जा नहीं रहे। और एक भीमा ही थी जो उनकी सारी जो बातें हैं काटती थी, जो उनको सही नहीं लगता था उसका वो विरोध करती थी। लेकिन ये लोग सब बहुत डरे हुए थे, तो जैसा वो लोग कह रहे थे वैसा इनको मानना पड़ रहा था। मेवा जो है वो झंडा को उतार करके ले आते हैं और अपने हाथ में रखे थे। फिर कैलासा बुआ कहती है कि अब पंडित जी अब शादी की रस्में शुरू कीजिए। जिसके बाद जो माला पहनाने की रस्म होता है वो भी होता है और अग्नि फेरा का जो होता है वो भी होता है। वो सारी रस्में जो है कुल मिलाकर के हो जाती है। और बाकी के जो रस्में थी, सिंदूरदान, मंगलसूत्र, ये सब जो बाकी था वो अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा, क्योंकि आज के एपिसोड में वो सब नहीं दिखाया गया है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ धनिया जेल में बैठकर बहुत ज़्यादा रो रही थी। ऐसा समझिए कि वो पागल ही हो गई थी, जैसे जैसे वो हरकत कर रही थी उस हिसाब से तो यही लग रहा था कि वो पागल हो गई हैं। उस थाने में धनिया जो थी खुद ही ताली बजा रही थी और नाच रही थी, कह रही थी कि मेरी बेटी का शादी है तो मैं नाचूंगी और वही बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी बहुत सुंदर लग रही होगी देखने में, शादी का जोड़ा पहनने के बाद वो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही होगी।
ये सारी बातें वो खुद ही कह रही थी और खुद ही ताली बजा रही थी। उनकी आवाज़ सुन के बाहर के जो लोग थे, हवलदार सब थे, वो देखने लगते हैं कि आखिर ये पागल तो नहीं हो गई। तो देखते हैं कि वो नाच रही है, घूम घूम करके ताली बजा रही है। तो वहाँ पे जाती है तो उनको भी हाथ पकड़ के धनिया कहने लगती है कि आप भी ताली बजाइए, मेरी बेटी भीमा का आज शादी है, धनिया की बेटी का आज शादी है। यानी कि वो अजीब ही हरकत कर रही थी। साथ में ये भी कह रही थी कि भले ही मैं सामने से ना देख पाई हूँ अपनी बेटी का शादी, लेकिन मैं बैठ करके रोऊंगी नहीं, अपनी बेटी के लिए दुआ ही करूँगी, अपनी बेटी को खुश रहने के लिए कुछ भी मैं कर सकती हूँ। साथ में वो ये भी कह रही थी कि मेरी रिहाई के बदले में मेरी बेटी भीमा शादी कर रही है, जहाँ भी जाएगी वहाँ खुश रहेगी और उनका जो वरमाला हो रहा होगा उसी फूल के तरह मेरी भीमा महकेगी। तो ये सारी बातें धनिया जेल के अंदर ही कह रही थी, लेकिन उधर जो है बहुत सारी चीज़ हो रही थी। तो ये सब देखते हुए दोस्तों बाबा साहब जो कहने लगते हैं कि यहाँ पे जो बाल विवाह हो रहा है, मैंने अपने संविधान में ऐसी शादी को बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी है। और सबसे दुख तो इस बात का हो रहा है कि संविधान को कोई मानता ही नहीं है। तो फिर हमारे संविधान लिखने का क्या फ़ायदा? आखिर हमने इतने सारे लोगों ने मिल करके ये संविधान लिखा ही क्यों, जब कोई मान ही नहीं रहा है। तो लालच है हमको उन लोगों पे जो इस संविधान को नहीं मानते हैं। ये सारी बातें बाबा साहब कह रहे थे। बाबा साहब ये भी कह रहे थे कि कब तक तुम लोग जो है अंधविश्वास के तरफ भागते रहोगे, कभी तो मुड़ के संविधान की तरफ जाओ, क्योंकि संविधान ही एक ऐसा चीज़ है जिससे तुम हमेशा खुश रह सकते हो, अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हो। नहीं तो बाकी सारे जो जिंदगी है नरक बन करके रह जाएगा। ये अंधविश्वास के बंधन में जो है बंधने जा रहे हो। लेकिन दोस्तों बाबा साहब उस समय किसी को दिखाई नहीं देते हैं, हालांकि बोल करके भी वहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। उनकी बात जो है, उनकी जो विचार है वो भीमा ही सभी तक पहुँचाती थी। लेकिन इस बार जो है भीमा भी हार मान चुकी थी। बाबा साहब से भी वो कह चुकी थी कि बाबा साहब आप दूसरी भीमा को ढूंढ लीजिए, क्योंकि आपके विचार ख़त्म नहीं होना चाहिए। मैं आपको विचार के जो है अब आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ, कोई और जो होगा वो आपके विचारों को ऐसे बढ़ा सकता है। लेकिन मेरी शादी हो रही है, इसके बाद आप मिलिएगा नहीं मुझसे। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी भीमा की शादी रुकेगी या फिर नहीं? क्योंकि ये एपिसोड में कुल मिलाकर के तो शादी हो ही रही थी। और हाँ दोस्तों, शादी जब हो रही थी तब वहाँ पे डॉली भी आ जाती है अपने स्कूल के जितने भी शिक्षक थे सभी को लेकर के, क्योंकि सारे शिक्षक आने के बाद कहने लगते हैं कि हम भी भीमा के शादी का साक्षी होना चाहते थे, इसीलिए हम सभी आ गए भीमा का शादी देखने के लिए। उन सब के आने के बाद ही भीमा की शादी जो है शुरू होती है। तो ये सब एपिसोड में होता है। आगे के एपिसोड में क्या होगा वो मैं आगे के एपिसोड में ही बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड जो है समाप्त हो चुकी है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।